राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। मुझे पता है बड़ी अपसेंट लगा दी दादी ने, आप लोग नाराज हो गए है ना। तो बच्चा नाराज नहीं होना। अब देखो बूढ़े दिल की ना परेशानी समझो। इतना कुछ बाइटी पे हो रहा था, इतने तमाशे है ना। लोग अपने घरों का जो है क्या बोलूँ मैं, रिश्तों का जो कचड़ा बना दी, कीचड़, वो सारा बाइटी पे ला के रख दे रहे हैं। भाई भाई लड़ रहे, देवरानी जेठानी लड़ रही, पति पत्नी लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे और हम इन पे आके फिर बोल रहे हैं ना। पहले ये तमाशा दिखा के डॉलर छाप रहे हैं, फिर हम यहाँ आके है ना इनके बारे में बोल रहे। तो मतलब थोड़ा सा व्यथित हो गया था मेरा मन। मैंने कहा मैं ना देखूंगी ही नहीं पाई, ठीक है। फिर जब देखूंगी नहीं तो बात क्या करूंगी, अपने डीजे टप्पर के बारे में भी क्या बात करूंगी। पर मैं देख रही हूँ भाई, जब से मैंने बात करना बंद करी, क्या है ये 2-4 दिन से तो मुस्टंडे मच्छर ही पड़े हैं, पागल ही हुए पड़े हैं भाई। क्या बात करूं मैं, छोटी पूतना की तो क्या बात करूं, बड़की पूतना की तो क्या, मेरे पीपड़ की है। सबके बारे में बात करनी ही होगी भाई। दादी जो है व्यथित नहीं हो सकती है, दादी इमोशनल नहीं हो सकती है जब तक ये मेरा डीजे टब्बर सुधर नहीं जाता। हालांकि जो चांसेस बड़े कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलो बात कर लेते हैं मेरे अपने डीजे टब्बर के बारे में, पर दादी के स्टाइल में, है जी। चलो जी, मैंने लास्ट टाइम में किसी टॉपिक पे बात करी थी, मतलब क्या ये इनके क्रियाकलाप के बारे में बात करी थी, मुझे याद नहीं, लेकिन इतना याद है शायद तब दुपट्टा यहीं थी, दंगल लैंड में थी, है ना। चलो दुपट्टा चली गई है जो अपने बटाला लैंड में, है ना। और ज़्यादा उसको मैं नहीं कहूँगी, क्या कहना उसको, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि देखो दुपट्टा भाई, दूध पीती बच्ची तो तू भी नहीं है ना। मैंने कोई रील शील देखी है अभी उसकी, तो उसमें तो लग रहा है कि अभी भी बटाला लैंड में ही है, मतलब होली जो है वो बटाला लैंड में ही बना रहे हैं ये लोग। तो मैं इतना कहूँगी कि चलो थोड़ा बहुत समझ तुमको भी होना चाहिए। ये मेरा टब्बर तो है बशर्म टब्बर है, महा बदतमीज टब्बर है, इसको ना शर्म है ना हया है। लेकिन तुम सोच लेती थोड़ा सा, तुम्हारे घर वाले सोच लेते हैं ना। देखो लोहड़ी भी उधर ही मना ली पहली, अब होली भी है। चलो कहना तुमको भी क्या है, जो मेरी मुस्टंडी रंगीली वाला खुद पटना पहुंची हुई है, उसको नहीं शर्म आती कि भाई जब भी त्यौहार कोई आता है कहीं ना कहीं पहुंच जाती है वो, है ना। कभी पहले होटला शटलों में घूमते रहते थे, पिछली बार उधर बटाला लैंड चलेगी, अब चलेगी पटना में। भाई कुछ कोई त्यौहार तो घर में बनाओ है। ऐसे फिर जब तुम्हारे वो श्राद्ध वगैरह लगते हैं तब तुम कहते हैं अब हम मना नहीं सकते, तो पितर कैसे खुश करोगे तुम लोग? हैं पितरों का कोई मान सम्मान बुजुर्गों का है तुम्हारी नज़रों में? दूर फिट है मुँह तुम लोगों का। चलो अभी क्या कहना उसको, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि भाई दूध पीती बच्ची नहीं हो तुम, तुम्हारे घर वाले भी समझदार है, तो उनको समझ होनी चाहिए, है ना। चलो छोड़ो, वैसे बड़की पूतना के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन तमाशे खूब लगा रखे हैं उसने, भाई ले गई है दोनों को, अपनी मम्मियों को है उधर साड़ियाँ पहना रही है, ब्लॉगिंग करवा रही है, पता नहीं क्या क्या बुलवा रही है, अपनी सफाइयाँ दिलवा रही है तारीफें करवा रही है, पता नहीं क्या क्या तमाशे लगा के रखे हैं। उसके बारे में एक अलग से इसमें बात करेंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं मेरे दुपट्टा के बारे में, पीपड़ के बारे में और छोटी पूतना के बारे में। भाई चलो बात क्या करनी है, जो है दुपट्टा चली गई थी, जब गई थी तो दादी को बड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम लटकन मेरा पीपड़ साथ नहीं गया है, 5-7 दिन अपनी माँ के पास रह लेगी, है ना, थोड़ा मी टाइम अपना स्पेंड कर लेगी। लेकिन कहा, मुझे तो थोड़ा शक पहले ही था, और जैसी उम्मीद थी मेरे को मेरे लटकन पीपड़ से, वैसा ही उसने किया, चला गया है, उसके पास चला गया लटकन, और खुद तो गया लटकन, वो पूतना को भी साथ में लेके चला गया। पूतना तेरे को शर्म है कि नहीं है? शर्म है? देखो अपनी बारी में इस औरत से, औरत ही कहूँगी वैसे, किसी ने कमेंट किया था भाई कि तुम उनको जो है दुपट्टा की मम्मी को आंटी आंटी कह रही हो, तुम खुद एक औरत हो। चलो आंटी तो कह रही है भाई, अब आंटी, अब भाभी की माँ को आंटी कहेंगे, लेकिन मतलब टूरू वाले ऐसे पागल है, लड़ने आ गए हैं भाई। औरत कोई शब्द ही नहीं होता, बोला औरत तो शब्द नहीं, देवी शब्द होता है भाई। आदमी औरत है, औरत शब्द होता है टूरू वालों, क्यों नहीं होता है? औरत होता है, जो शादीशुदा होते हैं, जिसके बच्चे बुच्चे होते हैं ना, वो औरतें ही कहलाती हैं। है पर लड़ने मरने चले आते हैं भाई, लड़ने मरने आ गए। औरत कैसे बोला, औरत कोई शब्द नहीं होता है, ऐसे पैसे पता नहीं क्या क्या। चलो छोड़ो, टूरू वालों को तो गोली मारो, है। पर देखो उस पूतना का ये है ना, इससे ढंग से देखो अपनी बारी में रिश्ते नाते से बिल्कुल नहीं निभाए गए हैं। उधर इसको जो ननद आती थी तो इतनी बुरी लगती थी बेचारी, 6 महीने साल में कभी आती थी तभी बुरी लगती थी, है कभी कभी आती, चलो महीने में आ जाती होगी, है भाई। जैसे तू अब है ना बड़ी है उसके सर पे, पीपड़ के सर पे, तब तेरे को शर्म नहीं आ रही? वो बेचारी कभी कभी भी मायके में, मायका भी घर होता है, तो इस बंदी से बर्दाश्त नहीं होता। तो अब देखो भाई वहाँ पड़ी, दंगल लैंड में तो पड़ी है, अब लटकन बन के जो है दुपट्टा के यहाँ भी आ गया। अब दुपट्टा देखो फॉर्मेलिटी तो उन्होंने कर दी होगी कि हाँ भाई छोटी पूतना तू भी आ जा, और इतनी बेशर्म है ये, चली पड़ी है। चलो गई, फिर बंदे का एक तरीका होता है। कमेंट में भी लोगों ने इतने छितर परेड कर इसको कि भाई दूसरों के घर में जाके रहने का तुमको सलीका नहीं है। वहाँ कड़ियाँ दिखा रही है कि बटाला की स्पेशल कड़ी, अरे कड़ी ऐसी ही बनती है ना, 1-2 तरीकों से ऐसी बनती, कोई बटाला शटाला की स्पेशल कड़ी नहीं होती। हाँ
तुम लोग जो बनाते हो ना बहुत बड़की पूतना जो हलवा, वो कड़ी का हलवा बना देता, वैसे कड़ी नहीं होती है। अब देखो जाके। और कड़ी से मेरे को याद आया भाई, इतनी मुस्टंडी इतनी बेशर्म औरत है। हम किसी के घर में जाते हैं तो सोचते चलो जो बन रहा है ना प्यार से वो खा लेते हैं, लेकिन वहाँ भी जाके इनकी डिमांड है। देखो नहीं नहीं, हम परोंठा नहीं खाएंगे, हम चना पूरी नहीं खाएंगे, हम तो चीला पोहा ही खाते, तुम सर नहीं खाते अपना है, बचपन से चीले पोहे खाते आए हो भाई। पता नहीं क्या हो गया ये चीला पोहा भाई, हमने भी खाया है चीला भाई। तब हम चीला चूल्हा नहीं बोलते थे, हम बोलते थे तवे वाला पकौड़ा, है ना। पर किसने नहीं खाया, सबने खाया होगा भाई। ये बेसन का जो बना देते हैं हम हैं तवे पे, जो फुल्का सा, वो चीला हो गया है। अब पोहा वाली जो डिश है वो हमारी नहीं थी, चलो वो हमें थोड़ा टाइम पहले पता चली। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई इनके थ्रू पता चली भाई, इनको एक पता है पोहा और चीला, बाकी किसी को नहीं पता। मेरी माँ, मैं तो तंग आ जाती हूँ इनके चीका कह रही हूँ क्या, चीला पोहा सुन सुन के हैं भाई। हम तो चीला पोहा ही खाते भाई, शर्म कर ले मुस्टंडी, दूसरे के घर में गई है। तुम्हारे घर में तो जब ये आई थी तब तुम गायब भी हो गई थी, और बेचारी ने खुद आके परांठे बनाए थे, खुद भी खाए थे, तेरी ड्रंगीली वालों को भी ठुसाए थे। तो दूसरों के घर में जाके तो तुम्हारी डिमांडें बढ़ी जाती है। जैसा तेरा बसरम भाई वैसी तू बसरम पूतना है। अपने से इस बंदी से किसी की इन लोगों से, बंदी क्या बोले, पूरा टब्बर ऐसा किसी आवा, क्या बोलते हैं उसको, आवा भगत होती है ना, किसी की मतलब नहीं मेहमान नवाजी नहीं की जाती है, लेकिन दूसरों के घर में जाके भी पढ़ना है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आंटी के मुंह में, वो आंटी क्या बोल रही हूँ मैं, समझड़ मेरी के मुंह में कैमरा घुसा घुसा के है ये स्पेशल कड़ी, आंटी ये, आंटी वो, आंटी ये कुकर, आंटी ये कढ़ाई, आंटी ने चप्पल नहीं उठाई तेरे सर पे नहीं मारी बेवकूफ कहीं की। चलो उन्होंने फॉर्मेलिटी कर ही दी कि भी छोटी पूतना आ जा, तो मना नहीं कर सकती, तू तो इंडिपेंडेंट नारी है। कब तक, मतलब ऐसे तो भाई कई बार सिचुएशन आएगी, जरूरी तो नहीं। अब देखो रंगीली वाला तो भाई घूमने वाली औरत, उसको जब भी मौका मिलेगा घूमने जाएगी, तेरा सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके सहारे तो तुम मत रही है। और इसको भी अब है ना, पीपड़ को भी जाना पड़ सकता है दुपट्टा के साथ, या कहीं भी कोई भी बात हो सकती है। तो कब तक तू ऐसे लटकर मन के फिरती रहेगी है। खुद तूने ये जिंदगी चुनी है, तो अब इस जिंदगी को जी, इसको करके दिखा। जो बोलती थी ना मैं इंडिपेंडेंट औरत, में 10 बच्चे पाल लूंगी, 10 छोड़ 1 बच्चा तो पाल के दिखा है। मतलब देखो जी इन लोगों का अब पता क्या हाल है। इस बंदी से ना तो अपने रिश्ते निभे हैं, और ये भाई की भी खिचड़ी पकाएगी रिश्ते की, देख लेना भी। देखिए बंदा 1 बार बर्दाश्त करता, 2 बार बर्दाश्त करता, लेकिन अगर ऐसे हालात बोलते हैं ना, ऐसे बड़ी बोलती है कि भाई मैं ऊपर इसलिए रह रही हूँ कि रिश्तों में गैप हो, फलाना हो, ढमकाना हो, है तो रिश्तों में गैप हो। तुझे ये समझ में नहीं आया कि चलो भाई चले, तो भाई उसको पीपड़ को भी नहीं जाना चाहिए था इस टाइम, है ना। 5-7 दिन तो रहने देता अपनी माँ के साथ उसको, है तुम्हारी तो बहन, तुम मुस्टंडी को तुम हर हफ्ते बुला लेते थे, तब तुम्हें समझ में नहीं आता था कि उसके ससुराल वालों को उसकी जरूरत है। तब तो भाई मायके वालों को जरूरत होती, जब इनकी लाइफ होती तो मायके वालों को जरूरत होती है। अब तो बेचारी उसकी मदर भी बीमार थी, तो उसको जरूरत थी 5-7 दिन रहने देते उसको, है नहीं तो चले गए लड़कन जी, उसको लेने चले गए, दोनों के दोनों लड़कन चले गए हैं। इनको बस कंटेंट चाहिए, कंटेंट चाहिए और कंटेंट चाहिए। वाईटी ही लोगों का सब कुछ है भाई। मैं इनको क्या कह रही हूँ, बड़े ब्लॉगर्स और भी बड़े ब्लॉगर्स हैं जिनका हद ही मचा रखी है, जिन्होंने भी गंद मचा रखा है वाईटी पे। लोग सुकून ढूंढने आते थे, है ना, अपना टाइम पास करते, लेकिन ऐसे ऐसे मुस्टंडे ब्लॉगर्स आ गए हैं भाई। घर की लड़ाइयाँ झगड़ाइयाँ हैं, कुत्ते बिल्लियाँ होती ना वैसे लड़ रहे हैं भाई। हद कर की शर्म कर लो मुस्टंडो, तुम्हें शांति सुकून से रहने दोगे। कई लोगों को भी अपनी लाइफ में सबके ना कुछ चला ही रहता है, तो लोग सोचते हैं चलो भी एंटरटेनमेंट का साधन वाईटी है, इंस्टाग्राम है, या और भी है ना। पर हर जगह कचड़ा कूड़ा भाई, देख देख के लोग हो गए परेशान। क्या करें भाई, बाकी का छोड़ो, बाकी के बारे में दादी ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि कहते हैं ना पहले सबसे पहले अपने घर का कूड़ा कचरा साफ़ करना चाहिए। तो मैं अपना दंगल लैंड का तो कर लूँ, इनको तो मैं ठकाने लगाऊँ। अब छुट्टी नहीं करूँगी, जितना हो सकेगा कोशिश है ना, छुट्टी नहीं करूँगी, इनकी बैंड बजाऊँगी भाई। शर्म कर लो, बस शर्मो फिटे मुँह तुम्हारा है। मैं तो कहूँ भाई, कौन सी दुनिया से आए हो तुम लोग हैं। कोई रीति रिवाज, लेना देना, संस्कार मतलब ही नहीं है कोई। जहाँ दिल करता मुंह उठा के चल पड़ते हैं, किसी के घर में चल पड़ते हैं और बात शुरू हो जाते हैं फिर, है। चलो जी आज इतनी सी बात, बाकी क्या बात करूँगी। बाकी देखते ध्यान से, सच बताऊँ ना, मैं इनको देख भी नहीं रही थी बच्चों, है। इतनी लोगों से मुझे नेगेटिविटी आती है, मन तक नहीं करता। मन ऐसे जैसे आज करती है ना दादी, मोबाइल स्क्रॉल करती है, तो जैसे इनके देखते हैं ना वीडियो, तो मेरे को ना ऐसे ऐसे हो जाता है। तो चलो ऊपर कोई बात नहीं भाई, सुधारना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि सफाई करनी पड़ेगी तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। तो दादी आती रहेगी, है ना। सॉरी ना, सॉरी तो क्या, आप समझो मेरी बात को भी। नेगेटिविटी ना दादी सहन नहीं कर पाई थोड़े दिन, तो थोड़ा इमोशनल होगी, पर अब स्ट्रॉन्ग होगी फिर से। तो रोज़ वीडियो आएंगे, है ना। तो वीडियो पसंद आ रहा तो क्या करना है आपने, दादी करेगी मेहनत, और आपने क्या करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, और नए बच्चे भी सब्सक्राइब कर ले। अब ना
सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है दादी को। जल्दी जल्दी ना बन के कर दो मेरे सब्सक्राइबर हैं। आप भी चाहते ना दादी ग्रो करे, इंडिपेंडेंट बने, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।